आज मैं आप सबको एक राम भगवान राम और सीता माता सीता के विवाह की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। श्री राम और देवी सीता का विवाह क्या था कि माता पार्वती शिव जी भगवान के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह था वो। इस विवाह को देखने के लिए सभी आए थे, तीनों देव थे विवाह में उपस्थित और कोई भी व्यक्ति इस विवाह को देखने का मुंह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ यमराज विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। ठीक है, कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में सबसे पहले श्री राम का हुआ था। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और इसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि आई। इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। यानी कि उत्तर भारत में ये प्रथा है ना कि खील वगैरह डालता है। ठीक है, उत्तर भारत विशेषकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित में जब इस प्रथा को कन्या के भाई का आह्वान किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा करेगा। समस्या क्या थी कि उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, ठीक है, माता सीता के भाई की भूमिका जो निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलम्ब होता देख पृथ्वी माता की गोद से उसने जन्म लिया था ना सीता माता ने, तो वो दुखी हो जाती है। यानी कि चर्चा चली रही थी कि अचानक श्याम वर्ण का युवक उठता है और उसने इस विधि को पूरा करने के लिए आज्ञा मांगी। वास्तव में तो वे स्वयं मंगलदेव थे जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहाँ आए थे। देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते थे। इस कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म निभाता देखकर जनक दुविधा में पड़ गए। उसके परिवार का गोत्र का कुछ पता नहीं था, फिर वो कैसे पुत्री के भाई के रूप में उसको स्वीकार करते। मंगल से उसका परिचय पूछा, कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं कारण व्यर्थ में ही या फिर बिना किसी कारण के आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहे, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी अच्छी और मतलब आत्मविश्वास से युक्त वाणी सुनकर राजा ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वे दोनों सब जानते ही थे, अतः उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दी।